अंबेडकर 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 के अंबेडकर जी का मजाक उड़ा। इतना तो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में 7 जन्म तक जगह मिलती है। ये मैसेज क्या था? ये जैसे गांधी जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, जैसे नेहरू जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, ये अपने आप वक्तव्य नहीं निकला था। ये सोची समझी साजिश के तहत अमित शाह जी ने प्रहार किया अंबेडकर जी। कांग्रेस पार्टी ने, देश की कांग्रेस पार्टी ने इसको गंभीरता से लिया। क्योंकि हमने शहादत दी देश की आजादी में, हमने शहादत दी देश की उन्नति में। अब खून के आखिरी कतरे तक भी बहाना पड़ेगा तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता संविधान बचाने के लिए इस भावना का अपनी देश के सामने व्यक्त करना चाहता है। मैं अनुरोध करता हूं, इसको लेकर 3 तारीख से बेलगाम से एक आंदोलन चालू हुआ। मनमोहन सिंह जी की आकस्मिक देवलोक जाने के बाद ये 5-6 दिन डिले हुआ, पर इस संविधान बचाने का ये अभियान लगातार चालू है। इसके तहत हमें अवसर मिला, मध्य प्रदेश के वासियों को अवसर मिला, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश इकाई को अवसर मिला कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मस्थली पर इस शपथ को लेके जाना है। इसको लेकर एक व्रत कार्यक्रम हमने बनाया है, जिसमें हर गांव में, हर मंडल में, हर ब्लॉक में, जिले में लगातार 15 तारीख को जिले की मीटिंगें होगी, 17 तारीख को ब्लॉक की मीटिंगें होगी, 20 तारीख को मंडल की मीटिंगें होगी और 20 तारीख से 25 तारीख तक गांव-गांव कांग्रेस का कार्यकर्ता और संविधान से प्यार करने वाला साथी पूरे मध्य प्रदेश में जाएगा। इसके तहत हमारे सभी वरिष्ठ नेता जिनको संभाल की जिम्मेवारियां दी गई है, जो हमारे जिले के प्रभारी हैं, जिले के ब्लॉक के अध्यक्ष और जिले के अध्यक्ष और जितने प्रत्याशी है विधानसभा, उनको जिला स्तर पर जिम्मेवारियां दी गई है। और 1 लाख से ज्यादा परिवार के लोग मऊ में इस शपथ को लेने के लिए 27 तारीख को, 27 जनवरी को आएंगे, जिसमें पूरी CWC, पूरी राहुल जी, खड़गे जी, आदरणीय प्रियंका जी, हमारे सभी सम्मानित महासचिवगण, सभी सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, सारे परिवार के लोग वहां उस दिन उपस्थित रहेंगे। और लड़ाई एक है, संविधान बचाने की, उसकी रक्षा करने की। उसके लिए कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अपना सर्वोच्च निछावर कर दे, इसकी शपथ मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सब परिवार के लोगों को। जैसा कल एक व्रत मीटिंग कांग्रेस पार्टी की हमारे कार्यालय में हुई थी, हम प्रेस से विस्तृत बात नहीं कर पाए। महासचिव जी ने हमें निर्देशित किया कि मैं प्रेस से ये विस्तृत जानकारी दे, और इस नाते सहयोग से आप लोगों का यहाँ पहले से ही नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपको हमने निमंत्रण दिया था, तो हमने इस अवसर का लाभ लेते हुए आपसे बात भी की। कृपया करके आपका इस संविधान बचाने की मुहिम में सहयोग मिलेगा, ऐसी हमें अपेक्षा है। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने अपनी बात कही है, आदरणीय अरुण यादव जी, आदरणीय आरिफ भाई, हमारे पूर्व PCC के अध्यक्ष कांतिलाल जी, CWC के हमारे परिवार के सदस्य कमलेश्वर पटेल जी, हमारे उपनेता आदरणीय हेमंत कटारे जी, और हम सब परिवार के लोग जो सामने बाहर सारे विधायक गण हैं, सारे वरिष्ठ नेता गण हैं, महासचिव जी और सारे सेक्रेटरीज हमारे जो मध्य प्रदेश के इस तैयारियों को लेकर हम कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आपके कोई सवाल हो तो महासचिव जी से ले, और साथ ही साथ आप सब इसके बाद भोजन पे आना। बीजेपी को अनुरोध है कि कांग्रेस पार्टी जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी तो पता नहीं था देश आजाद चल। हमारे महापुरुषों ने, लाखों लाख महापुरुषों पुरुषों ने शहादत दी, पर एक दिन आशा थी कि देश आजाद होगा, और हुआ। जब संविधान बचाने की बात हो या लोकतंत्र की रक्षा की बात हो या देश में भाईचारा बनाने की बात हो, इस जो प्राचीन हमारी सभ्यता है, परंपरा है, जिसमें भगवान राम, कृष्ण, पैगंबर, भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, अंबेडकर जी, सब ने एक ही बात कही, गुरु नानक देव जी, कि ये देश प्रेम का है, प्यार का है, मोहब्बत का है, इंसानियत का, सबको मिलजुल कर भारत की संस्कृति को विश्व में फैलाने का है। तो वो प्रयास कांग्रेस पार्टी कर, इसमें हमें राजनीतिक लाभ कितना मिलेगा, आवश्यक है हम राजनीतिक दल है, पर इसका मतलब चुनाव जीते तो ही काम करें। हमारा विपक्ष का भी दायित्व है, जनता जो आदेश देती है स्वीकार करते हैं, हम सड़क पे हैं। 1 साल में चुनाव हारने के बाद हमने इस सरकार का चेहरा बेनकाब किया। आप देखो कि मोहन यादव से करप्ट मुख्यमंत्री दूसरा है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ वादे करके गए लाडली बहना से, और आज तक लाडली बहना तरफ झांक के नहीं देखा।
किसानों को 3,000 देने की बात कही थी, 3100 धान के नहीं दिए, धोखा दिया। हम अपनी बात कह रहे हैं 2700 धोखा नहीं दिया, धोखा दिया। हम अपनी बात कह रहे हैं। हमने अभी सदन में हमारे सारे विधायकों ने, नेता प्रतिपक्ष सहित पूरी ताकत से सदन में अपनी आवाज उठाई। हमें विपक्ष का दायित्व दिया, हम वो निभाएंगे। जरूर है हम सत्ता में आना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, विपक्ष में भी अपनी भूमिका भी निभाना चाहते हैं। और जो पीएससी के एग्जाम के बच्चों की लड़ाई हो, ऐसा कौन सी लड़ाई जो मध्य प्रदेश में अभी इतना बड़ा करप्शन हुआ, पन्ने जाहिर हुए, सौरभ शर्मा की किताब के पन्ने आए हैं, उन पन्नों की लड़ाई आपको भी लड़नी और हमें भी लड़नी है। आवक जावक कहाँ हुई? यही भ्रष्ट लोग हैं, यही चोरों का जखीरा है, अली बाबा 40 चोर। तो ये लड़ाई विपक्ष की, हम लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि पूरे देश में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने एक नेगेटिव सेट किया है कि अब की बार 400 पार। पूरे देश में जिस तरीके का इसका जवाब दिया, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कहा कि इसलिए 405 सीटें चाहिए कि हमें संविधान में बदलाव करना है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने संविधान पर सवाल उठाए और समय समय पर आरक्षण को भी चुनौती। जब आरक्षण को चुनौती भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और उसके नेता दे रहे थे, तो इस देश में एक सवाल खड़ा हो रहा था। वो सवाल था कि क्या इस देश के संविधान को नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बदल देंगे क्या? तब राहुल गांधी जी ने एक सामाजिक क्रांति, एक राजनीतिक क्रांति की और संविधान की पुस्तक हाथ में ली और उन्होंने देश के सामने संविधान बचाने की अपील की, जिसके के कारण 234 सीट पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई, 240 सीट पर सिमट गई। साथियों, अभी महात्मा गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस गोडसे को महान बताती है और गांधी के खिलाफ सवाल खड़े करती है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और आरएसएस नेहरू के व्यक्तित्व पर, नेहरू जी के व्यक्तित्व पर सवाल उठाती है। इस देश के भाईचारे को समाप्त करने के लिए अलग अलग तरीके से षड्यंत्र रचती है। इस देश में जो चुनाव आयोग है उसको भारतीय जनता पार्टी के नए भारत में, नरेंद्र मोदी के नए भारत में तोते का नाम मिला। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश में विधायक जैसी, सांसद जैसी पवित्र जो पद था वो भी बेचने और खरीदने का काम इस देश में 600 से ज्यादा हो गया। ये सब बातें घोतक है कि इनसे गलती हुई है। ये घोतक है इस बात का कि अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। अमित शाह जी ने अपमान किया तो देश से माफी मांगने में शर्म क्यों? उनको गौरव दिवस मनाने की बजाय पश्चाताप यात्राएं निकालनी चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाओं पर नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए जो अपमान किया उसके लिए। ये आवश्यकता है। अरे आप संविधान की गौरव दिवस बनाने के बजाय आरक्षण पे प्रहार मत करो। आप संविधान बदल लीजिए। आपके नेताओं ने जो बातें कही थी उन बातों को उनसे माफी मंगवाओ। आपने और आरएसएस ने कई बार संविधान पर सवाल खड़े किए, बाबा साहब अम्बेडकर पे सवाल खड़े किए, संविधान बदलने की बात की, आरक्षण बदलने की बात की। उन सब बातों के लिए आरक्षण समाप्त भी किया, बदलने की बात ही नहीं की। जितनी प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां गया उनके आरक्षण समाप्त हुए। उसका अगर कोई दोषी है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है। तो अल्टीमेटली इनको गौरव दिवस मनाने के बजाय पश्चाताप दिवस मनाना चाहिए।